राधे राधे एवरीवन। अब मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ क्योंकि कल का वीडियो मैंने दोपहर में जो है ना पूरा कर दिया था। तो अभी जो है ना स्टार्ट किया है शाम से। शाम के बज रहे हैं अभी 4 बजे का टाइम है। तो बस करते हैं, जो बचा हुआ काम है वो रह गया था तो चलिए फिर फटाफट जो है ना जितनी भी सब्जियां थी मैंने सारी सब्जियों को धोया है और सबको जो है ना निचोड़ने के लिए रख दिया है। सारी सब्जियां जब मैं फ्रिज में रखती हूँ तो ज़्यादातर जो है ना धो कर रखती हूँ, लेकिन धनिया और जो खराब होने वाली सब्जियां होती हैं उनको मैं नहीं धोती, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको आप धो के रख दो ना तो ठीक रहती हैं। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें आप धो दोगे ना तो बहुत जल्दी जो है ना खराब हो जाती हैं, जैसे कि धनिया है और भी अभी इस समय याद नहीं आ रही, और भी सब्जियां हैं जिनको आप धो देते तो खराब हो जाती है। ककड़ी, हाँ ककड़ी बहुत जल्दी खराब होती है। तो बस मैं लौकी वगैरह सब मैंने धो के रख दी है। जैसे ये सारी सब्जियां निचोड़ जाएंगी ना इनको मैं फ्रिज में लगा दूंगी। सब्जियाँ धोने के बाद जो बर्तन पड़े थे फटाफट मैंने उनको भी साफ कर लिया और साथ के साथ रख दी चाय। इस तरह से शाम का मेरा काम जो है ना स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं ना कि घर में काम नहीं होता, तो भाई घर में बहुत काम होता है। आप करने तो बैठो, दिन भर आपका कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलता। शिफ्टों में जो है ना काम चलता है। तो दोपहर की शिफ्ट का काम हो गया था, बचा कुछ मैंने शाम के लिए छोड़ दिया था। तो ढेर भरे जो है ना बर्तन साफ किए हैं। अब तसल्ली से बैठकर मैं और बेटू चाय पीने वाले हैं। ये अभी है नहीं है, बाहर का चले गए हैं। तो मैं और बेटू जो है ना आराम से चाय पियेंगे। और सिंक को जो है ना मैं साथ के साथ साफ कर देती हूँ। किसी ने मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप सिंक किससे साफ करते हो। तो भाई मैं तो बिम से ही साफ करती हूँ, उसी से बर्तन साफ करती हूँ, उसी से सिंक साफ कर लेती हूँ। और बस यही है। और दो सिंकें लगवाने के ना बहुत फ़ायदे हैं, मतलब बहुत काम में आती है मेरी। तो मतलब ये बेस्ट चीज़ है कि मेरी जो दो सिंकें मैंने लगवाई हैं ना किचन में, सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो अगर आपका घर बन रहा है ना, आप दो सिंकें ज़रूर लगवाना। एक में बर्तन, गंदे बर्तन रख दो, दूसरे में आप साफ करके भी रख सकते हो। तो मतलब दो सिंकें बहुत यूज़ होती है। तो जब मेरा घर बनाना तो ये मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था। मतलब बहुत सारी गलतियां होती है जब आपका घर बनता है, आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हो जो आपको करना ज़रूरी होता है और आप नहीं कर पाते हो। तो ये जो है ना मेरा बेस्ट डिसीजन है। तो आप भी जो है ना घर बन रहा है अगर आपका, तो ये गलती कभी मत करना। दो सिंकें आप ज़रूर लगाना और फिर बाद में आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि हम महिलाओं को ये दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाली हैं। मतलब इतना इसका यूज़ होता है ना बहुत। और सिंपल वाली लगवाना, ज़्यादा मेंटेनेंस वाली चीज़ें हम घर में लगवा लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन करना फिर बहुत दिक्कत होती है। हाँ, फैशन के हिसाब से अच्छी लगती हैं वो चीज़ें, लेकिन रेगुलर यूज़ में ना सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा सही रहती हैं, मेरा ऐसा मानना है। बस इसके बाद जब हम लोगों ने चाय वगैरह पी, उसके बाद मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद डायरेक्ट मिल रही हूँ मैं आपको, आधा 1 घंटे के बाद मिल रही हूँ। फिर मैंने थोड़ा फ़ोन-वोन चलाने बैठ गई थी। तो अभी लगा रही हूँ मैं झाड़ू। मैं ना 5:30 बजे से पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग रहा है। और इस समय जो है ना पूरे घर में, अभी तो क्या गर्मियों का सीज़न है, आंधी वगैरह बहुत चलती है। सर्दियों में झाड़ू नहीं लगाती मैं दिन में, मतलब शाम के समय। लेकिन अभी जो है ना मैं रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि आंधी चलती है ना तो पूरा घर इतना गंदा हो जाता है। कीचड़ पे हल्की-हल्की जो बारीक-बारीक धूल होती है ना, वो किचन तक जाती है। तो चलिए फटाफट मैं पूरा घर साफ़ कर लेती हूँ। और शाम के समय तो घर साफ़ होना ही चाहिए। आप लोगों को बताया भी है मैंने, बहुत ज़रूरी होता है शाम के समय घर साफ़ होना। कई बार होता है शाम को हमारे घर मिलने-जुलने वाले भी आ जाते हैं, तो शाम के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए घर में। और बस यहाँ फटाफट मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा-सा अपना हुलिया ठीक करूँगी और फिर जाऊँगी मैं मंदिर। और हाँ, दरवाज़ा धोना मैं बिल्कुल नहीं भूलती, ख़ासकर गर्मियों में। तो मेरे दरवाजे के बाहर जो है ना 2 पेड़ लगे हुए हैं। वैसे मेरा और भी प्लान है कि मैं 2-3 पेड़ और लगाऊँ, वो मैं बरसात के समय लगाऊँगी। और इससे ना घर बहुत सुंदर लगता है, सच बता रही हूँ मैं आपको। तो अगर आपका घर बन रहा है ना, तो आप पेड़ अभी से लगा दीजिएगा। जब आप रहने आओगे ना,
तो घर आपका और भी सुंदर दिखने लगेगा और काफ़ी बड़े हो जाएँगे, क्योंकि घर बनने में देखिए टाइम तो लगता है, 1 साल तो पूरा लग ही जाता है। अगर पूरा कंप्लीट घर कराते हो ना तो 1 साल लग जाता है। तो पेड़ अभी से लगा दीजिएगा, सच में बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पे थोड़ा-सा मैंने छिड़काव कर दिया है ताकि धूल बहुत कम आए, क्योंकि आँधी चलती है ना, और बाहर जो है ना रोड तो है लेकिन फिर भी वो कच्चे के बराबर ही है समझ लो। दिन भर जो है ना उस पे वाहन वगैरह निकलते हैं तो बहुत धूल अंदर आती है। तो थोड़ा-सा हल्का-सा छिड़काव कर देते ना तो धूल कम आती है। और पेड़ों में इस समय शाम के समय में तो पानी जो है ना ज़रूर डालती हूँ। इससे थोड़ा-सा उनको अच्छा तराई मिल जाती है, ठंडक मिल जाती है और काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं हमारे घर के पेड़-पौधे। तो फटाफट मैंने ये भी काम कर लिया है। अब बस मैं मंदिर जाने की तैयारी करूँगी और सीधे आपको जो है ना रात के समय मिलूँगी। और मुगलाए लाग जाए नहीं बरनी मसलन सोच मुन बरजे तब आए सजन महाजन सकल बुलाए बैठे राज सभा सब अजाई पट बोल भरत दो भाई भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीत धर्म में वचन उचारे प्रथम कथा सब मुन बर बरनी कह गई कुटुन कीन जस करनी भूप मंदिर से आने के बाद बस मैंने कढ़ाई रखी है, क्योंकि मैं इसमें सेकने वाली हूँ पापड़। कद्दू की सब्ज़ी वैसे बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन बेटा थोड़ा-सा मुँह बनाता है। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, ठीक-ठीक लेवल लेवल की लगती है। हाँ, पूड़ियों के साथ खट्टा-मीठा कद्दू बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलिए पापड़ सेक लेती हूँ, हरी हरी मिर्ची, धनिया और टमाटर की चटनी बना लेती हूँ, ताकि सबका स्वाद भी थोड़ा-सा बढ़ जाएगा और सब्ज़ी भी ख़त्म हो जाएगी। वरना फिर जो है ना पूरी गाय को खिलानी पड़ती है, क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा थी। आप लोगों ने वीडियो में देखा था, कद्दू बहुत बड़ा था और मैंने पूरा बना लिया। तो बस मैंने यहाँ पे जो है ना चावल के पापड़ निकाले हैं, मूँग की दाल के पापड़ निकाले हैं और हरे धनिये की मैंने चटनी ऑलरेडी बना ली थी मिक्सी में। मैं ना सिलबट्टे पे तो बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरा जो सिलबट्टा है ना बहुत छोटा है। उस पे थोड़ी बहुत तो बन जाती है, लेकिन अगर थोड़ी-सी अगर आप ज़्यादा बनाओगे तो पूरी ना नीचे गिरने लगती है। इसलिए मैंने ना मिक्सी के जार में टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्ची और थोड़ा-सा उसमें जीरा डाला था, बहुत अच्छी चटनी बनी थी। बस यहाँ पे जो है ना मूँग की दाल के पापड़ बेटू को पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको बनाने में ना हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि 1 किलो के पापड़ मैं बनाऊँ, एक आध दिन थोड़ा हिम्मत करती हूँ और बनाऊँगी मैं, क्योंकि बेटू को अक्सर जो है ना यही वाले पापड़ उसको बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। चावल वाले पापड़ वो क्यों मेरा अच्छे लगते हैं? नहीं लगते, क्यों? नहीं खाता। चावल वाले पापड़ उसको पसंद, खा लेता है बट इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते जितना मूँग की दाल के पापड़ अच्छे लगते हैं। तो मैं एक आध दिन बनाऊँगी और आप लोगों के साथ पूरा शेयर करूँगी। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। वैसे इस बार मैं सोच रही हूँ कि मूँग की दाल लेकर आऊँगी, थोड़ी उड़द की दाल लेकर आऊँगी, उसको अपनी चक्की में पीस कर ही उसके पापड़ जो है ना मैं बनाने वाली हूँ। तो ये पापड़ सच में बहुत टेस्टी हैं और ये मैं पहली बार अपने घर में सेक रही हूँ। इससे पहले मैंने अपने घर में नहीं सेके थे। आपको पता है ना, मैंने सोनम के यहाँ पर बनाए थे पापड़, उसी ने मुझे दिए हैं। मैंने तो ख़ैर अपने घर में बनाए ही नहीं है। तो चलिए इनका फटाफट हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, क्योंकि घर में जो भी पहली बार बनता है, जो भी नया बनता है, वो हम ठाकुर जी को ज़रूर खिलाते हैं। पापड़ सेके थे। कद्दू सड़ी का नहीं, पापड़ सेक लो, अच्छे से खा जाएगी रोटी।
सबके लिए मैंने पापड़ तले, मैं भी पापड़ खाऊँगी, ऐसा नहीं है कि मैं पापड़ नहीं खाऊँगी। और मैंने अपने लिए इसी कढ़ाई में बनाया है मूँग की दाल का चीला। तो वही पेस्ट जो आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, मूँग की दाल का पेस्ट है, उसको फटाफट मैंने पानी में घोरा। इसके अंदर थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्ची, थोड़ा-सा धनिया, थोड़ा-सा नमक डाला है और टेस्टी सा चीला फटाफट बन के तैयार हो जाता है। और कास्ट आयरन की कढ़ाई में फ़ायदा ये है, इसमें तो केवल तेल था, थोड़ा-सा तेल मैं इसमें डाला है क्योंकि ऑलरेडी कढ़ाई तेल की थी, मैं इसमें पापड़ भूने थे। तो ये जो है ना लगता नहीं है और थोड़ा-सा मैंने इसे मोटा बनाया है ताकि इसी के साथ जो है ना कद्दू की सब्ज़ी के साथ मैं इसको खाने वाली हूँ। ये मेरा हाई प्रोटीन जो है ना रात के समय का लंच होने वाला है। तो इस तरह से अपने लिए भी थोड़ा-थोड़ा आप बनाते रहिए। मैं इसीलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखिए, अपने लिए भी थोड़ी-सी हम सबकी पसंद का खाना बनाते हैं, लेकिन अपनी पसंद का, अपनी हेल्थ की पसंद का ध्यान थोड़ा-सा ज़्यादा रखिए, तो आप लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। तो मैं भी इसी तरह से थोड़ा-थोड़ा अपने लिए करती रहती हूँ, बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ शरीर ही अच्छी गृहस्थी का संकेत होता है। जो मैं कइयों बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको बोल रही हूँ, अगर आप अच्छी गृहस्थी चाहते हो, अपने जीवन में खुशहाली चाहते हो, तो अपना ध्यान भी ज़रूर रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे-राधे।